काबुल में राष्ट्रपति महल के अंदर तालिबान ने अपने ही मंत्री को चाकू मारा। खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा 2022 में व्हाइट हाउस उड़ाने की तैयारी में तालिबान और अल-कायदा। मौत के बाद फिर से जिंदा हुआ मुल्ला बरादर टीवी पर दिया लाइव इंटरव्यू। रूस ने दी है चेतावनी, जल्द करेंगे विस्फोटक हमला। तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान से लगी अफगान सीमा पर है 10,000 ISIS और तालिबानी आतंकी। तालिबान में उलझी रही दुनिया, इधर इसरो के चंद्रयान 2 ने स्पेस में रच दिया इतिहास। चंद्रयान 2 ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद नहीं थी। नासा की उम्मीद से भी ज्यादा काम कर रहा है चंद्रयान 2। चीन के खिलाफ आती दुनिया, भारत के साथ मोदी की ऐसी जंग की तैयारियां देख पाक ने मचा कोहराम। चीन को नहीं था भारत के इस नए एक्शन की उम्मीद, चीन के खिलाफ आती दुनिया आई भारत के साथ। अफ्रीका महाद्वीप में भारत की चीन को जबरदस्त टक्कर, अब भारत उतार फेंकेगा यहां से चीन का ताज। त्योहारों पर धमाके की साजिश बेनकाम, भारत ने पकड़ा 6 आतंकवाद। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं दिल से न्यूज। आइए जल्दी से सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी ISI अफगानिस्तान के नए तालिबान सरकार में फूट डालने की कोशिश कर रही है। माहौल अब तालिबान के हाथ से निकलता जा रहा है। फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रहा है पाकिस्तान, जल्द ही फूट फूट कर रोने वाला है। अफगानिस्तान में सरकार बनने से पहले तालिबान के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार बनने से कुछ ही दिन पहले तालिबान के टॉप डीलर्स में मतभेद सामने आए हैं। BBC पश्तो ने तालिबान के सूत्रों के हवाले से बताया है कि बरादर खलील उर रहमान हक्कानी, जो शरणार्थियों के लिए मंत्री बनाए गए हैं, और हक्कानी नेटवर्क के अंदर के एक टॉप लीडर के बीच जमकर बहस हुई है। इसके बाद इनके समर्थन भी भिड़ गए थे, जिसके बाद एक समर्थक ने अपने विरोधी को राष्ट्रपति भवन में ही चाकू घोंप दिया। तत्काल तौर पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह सब देखते हुए पूरी दुनिया सन्न है और इस आपसी फूट में पाकिस्तान का बड़ा हाथ बताया जा रहा है। पूरा तालिबान इस वक्त पाकिस्तान पर भड़का हुआ है और इमरान खान के ऊपर एक बड़े हमले की तैयारी हो रही है। खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा 2022 में व्हाइट हाउस उड़ाने की तैयारी में तालिबान और अल-कायदा। अफगानिस्तान से 2 साल के अंदर अमेरिका को निशाना बना सकता है अल-कायदा। अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारियों ने दी है बड़ी चेतावनी। तालिबान सरकार बनने के 2 साल के अंदर ही अमेरिका पे 9/11 सभी बड़े हमले होने जा रहे हैं। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तालिबान और अल-कायदा दोनों मिलकर अमेरिका में एक विस्फोटक आतंकवादी हमले करने की तैयारी में है। अब की बार अमेरिका का व्हाइट हाउस टारगेट पर है। जरूरत पड़ने पर इस वक्त तालिबान नॉर्थ कोरिया का समर्थन भी ले सकता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में आतंकवादी हमले बढ़ने के भी संकेत दिए गए हैं। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बैरियर ने मंगलवार को एक इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका पर मौजूद बड़े खतरे का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा अनुमान है कि 1 से 2 साल के अंदर अल-कायदा कुछ हद तक क्षमतावान हो जाएगा, कम से कम इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो अमेरिका के लिए खतरा पैदा कर सके। मौत के बाद फिर से जिंदा हुआ मुल्ला बरादर टीवी पर दिया लाइव इंटरव्यू। आखिरकार मुल्ला बरादर सामने देखा। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से मरकर फिर से जिंदा हुआ बरादर। तालिबान सरकार के डेप्यूटी PM मुल्ला बरादर को लेकर सस्पेंस करार। तालिबान सरकार के डेप्यूटी PM मुल्ला बरादर को लेकर सस्पेंस बरकरार। सोशल मीडिया पर जारी अफवाहों के बीच टीवी इंटरव्यू में दिखे बरादर। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मुल्ला बरादर के झड़प में घायल होने की खबर भी आई थी। रूस ने दी चेतावनी, जल्द करेंगे विस्फोटक हमला। दोस्तों, अफगानिस्तान में एक बड़े हमले करने जा रहा है रूस और इसी कारण उसने अभी हाल ही में एक जबरदस्त युद्धाभ्यास किया है। खबर आ रही है कि तालिबान को तहस नहस करने का पुतिन प्लान तैयार कर चुका है। रूस ने चेतावनी दी है कि मध्य एशियाई देशों के साथ लगती सीमा पर 10,000 IS आतंकी। रूस ने यह भी कहा है कि इस्लामिक स्टेट ने पूरे इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाने का ऐलान किया है। IS पर रूस ने चेतावनी ऐसे समय पर दी है जब मध्य एशियाई देश तालिबान से घबराए हुए हैं।
तालिबान में उलझी रही दुनिया, इधर इसरो के चंद्रयान 2 ने स्पेस में रच दिया इतिहास। जी हां, दुनिया इस वक्त तालिबान और अफगानिस्तान में व्यस्त है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान, तालिबान और चीन से संभावित खतरों को देखते हुए अपने हथियारों को तैनात कर रही हैं। तो वहीं मोदी साहब तीनों मोर्चों से भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए मित्र देशों से संपर्क कर रहे हैं। इधर भारत के वैज्ञानिक लगातार भारत को आसमान का सुपर पावर बनाने में लगे हैं। इस बार भारत चंद्रयान 3 में कोई गलती नहीं करेगा। वही अपनी हार्ड लैंडिंग से रोवर चंद्रमा पर सही से उतर नहीं पाया, लेकिन अभी जो चंद्रयान 2 ने कर दिखाया है वो वाकई ही काबिले तारीफ है। चंद्रयान 2 की सफलता पर भारतीय वैज्ञानिक काफी खुश हैं। दरअसल चंद्रयान 2 ने 2 साल पूरा होने पर इतिहास रचा है। चंद्रयान 2 के हार्ड लैंडिंग से भले इसका रोवर चंद्रमा पर सही से उतर नहीं पाया हो, लेकिन इसके बाकी के हिस्से 100% सही काम कर रहे हैं। इसने एक बहुत बड़ा टास्क भी पूरा कर लिया है। चंद्रयान 2 ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद नहीं थी। नासा की उम्मीद से भी ज्यादा काम कर रहा है चंद्रयान 2। इसरो प्रमुख के सिवन ने चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया। इसरो प्रमुख ने चंद्रयान 2 के आंकड़े और दस्तावेजों को जारी किया। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 2 के बाकी हिस्से बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 के रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में उतारने की कोशिश की गई थी, क्योंकि यहाँ पर पहले किसी भी देश ने अपना चंद्र मिशन नहीं उतारा था। भारत का चंद्रयान 2 मिशन अभी तक इसरो के मुताबिक काम कर रहा है। चंद्रयान 2 ने एक और बड़ा काम कर लिया। उसने अभी तक 9000 परिक्रमा पूरी कर ली है और ऑर्बिटर से चंद्रमा की सतह पर पानी का पता चला है। तो दोस्तों, इस तरह चंद्रयान 2 नासा की उम्मीद से भी ज्यादा काम कर रहा है। चीन के खिलाफ आधी दुनिया भारत के साथ, मोदी की ऐसी जंगी तैयारियां देख पाक में मचा कोहरा। चीन जो खुद को दुनिया का ताकतवर देश मानता है, दुनिया में कोरोना वायरस जैसे वेपन बनाने पर अमेरिका भले ही उसे माफ कर दे, लेकिन भारत चीन को कभी माफ नहीं कर सकता। चीनी सेना में तो भारत के कई इलाकों में घुसपैठ रखा है, तो वहीं समुद्र में भारत के जहाजों को उड़ाने के लिए प्लानिंग कर रहा है। वहीं चीन का ये भी प्लान है कि भारत जिस साउथ चीन वाले रास्ते से करोड़ों का कारोबार करता है, उसे भी चीन बंद करना चाहता है। लेकिन भारत चीन के ऐसे घटिया चालबाजों का परमानेंट इलाज करने वाला है। इसलिए पीएम मोदी 22 सितंबर को अमेरिका जा रहे हैं। वहां आगे की रणनीति पर बात करेंगे और मोदी जी ने अब इस पर नए सिरे से सोचना भी शुरू कर दिया है और रातों रात अपने मित्र देशों से बात भी कर ली है। इन देशों से भारत के केवल संपर्क ही नहीं किया है, बल्कि उन देशों से सैन्य मदद के लिए भी बोला गया है। इस बार भारत की तैयारियां चीन को जरूर डरा रही हैं और इससे भी पता चल जाएगा दोस्तों कि भारत के खिलाफ जाने पर दुश्मनों का क्या हाल होता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। चीन को नहीं थी भारत के इस नए एक्शन की उम्मीद, चीन के खिलाफ आधी दुनिया आई भारत के साथ। दोस्तों, भारत ने एक तीर से कई निशाने लगा दिए हैं। अफ्रीका महाद्वीप पर जिस चीन का दबदबा रहा है, वहां भारत ने ऐसी एंट्री मारी है कि चीन के तोते उड़ गए हैं। चीन को ठिकाने लगाने के लिए भारत ने अफ्रीकी सेना के साथ भी युद्धाभ्यास करने की रणनीति बनाई है। और अब दोस्तों, चीन से निपटने के लिए भारत ने युद्धाभ्यासों की ऐसी कड़ी बनाई है जिसे देख आप भी हैरान हो जाएंगे। अगले महीने भारत ब्रिटेन के साथ भी युद्धाभ्यास करेगा। पहले भारत अमेरिका, रूस के साथ ही ये युद्धाभ्यास करता था, ब्रिटेन भी भारत के साथ आ गया है। अफ्रीका महाद्वीप में भारत की चीन को जबरदस्त टक्कर, अब भारत उतार फेंकेगा यहां से चीन का ताज। चीन को बर्बाद करने की तैयारी अभी खत्म नहीं होती। भारत कई देशों के साथ तीनों अंगों पर युद्धाभ्यास करेगा। भारत नवंबर तक नेपाल के साथ सूर्य किरण, अमेरिका के साथ मित्र शक्ति, यूके के साथ अजय वॉरियर, इन सभी के साथ युद्धाभ्यास करने वाला है। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी ने हाल ही में रूस में इंद्र युद्धाभ्यास को अंजाम दिया है। तो इस तरह से भारत अब अपनी पूरी तैयारी के साथ है, जिससे वो चीन का ताज उतार करके फेंक देगा। दोस्तों, भारत की इस तैयारी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वाकई भारत चीन को हरा देगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। त्योहारों पर धमाके की साजिश बेनकाब, भारत ने पकड़ा 6 आतंकवाद। दिल्ली पुलिस ने 6 कथित आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि इनमें से 2 ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी ग्रुप के लोग दिल्ली और आसपास के इलाकों में धमाका करना चाहते हैं और इनके निशाने पर भीड़भाड़ वाली जगह है।
जानकारी के मुताबिक दिल्ली से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 4 को यूपी और राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल सेल के अधिकारी ने कहा है कि जो दूसरा कंपोनेंट है उसका काम भारत के प्रमुख शहरों में लोकेशन को आइडेंटिफाई करना था ताकि आने वाले फेस्टिव सीजन में बम धमाके करवाए जा सके। अभी तक जो चीजें बरामद हुई हैं उसमें विस्फोटक और हथियार शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रेनिंग के बारे में डिटेल में गिरफ्तार किए गए लोग ने जानकारी दी है। ये डिटेल हम सेंट्रल एजेंसी से भी शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इन सभी खबरों पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर अवगत कराइए। जाने से पहले वीडियो को लाइक, जल्द से न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते एक और विस्फोटक खबर के साथ, तब तक के लिए मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। जय हिंद।